सभी बंधुओं को नमस्कार। एस्ट्रो आचार्य चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, देवी देवताओं की पूजा हम लोग सदियों से करते आए हैं। यह पूजा विधि हमें संस्कार से मिलती है। घर व समाज में जिस तरह हम पूजा पाठ होते देखते हैं उसे ही अपना लेते हैं। देवी देवताओं की पूजा वास्तव में एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह है। जैसे विज्ञान के प्रयोग में यदि हमें प्रयोग विधि का ज्ञान अधूरा है, प्रयोग में जरूरी उपकरण व सामग्री दोषपूर्ण है, तो विज्ञान के प्रयोग में परिणाम अनुकूल नहीं होते हैं। उसी प्रकार पूजा पाठ की विधि व उसमें प्रयुक्त सही सामग्री का हम प्रयोग नहीं करें तो पूजा निष्फल या अलफल वाली मानी गई है। पूजा प्रमुखता पंचोपचार, दशोपचार या षोडशोपचार होती है। पंचोपचार में गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा की जाती है। दशोपचार में पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र निवेदन, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा की जाती है। षोडशोपचार में पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्तवपाठ, तर्पण और नमस्कार से पूजा की जाती है। इन पूजा सामग्रियों के साथ घंटी बजाना, शंख बजाना, माला प्रयोग, आसन प्रयोग एवं पूजा स्थान का भी महत्व है। प्रत्येक देवी देवताओं की पूजा प्रयोग विधि में कुछ भिन्नता है, जिसे आपको जानना आवश्यक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पूजा स्थान या जप स्थान। शास्त्रों में वर्णित है, ग्रहे चैक गुणा प्रोक्ता गोष्ठे सद्गुणा स्मृता पुण्यारण्ये तथा तीर्थे सहस्त्र गुण मुच्यते। अयुता पर्वते पुण्यम नद्याम रच गुणो जपा कोटिर्देवालये प्राप्ते अनंतम शिव सन्निधो। अर्थात घर में जप करने से 1 गुना, गौशाला में 100 गुना, पुष्प पुण्यमय वन वाटिका में तथा तीर्थ में 1000 गुना, पर्वत पर 10,000 गुना, नदी तट पर लाख गुना, देवालय में करोड़ गुना तथा शिवलिंग के निकट अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। दूसरा, आसन। प्राचीन ग्रंथों में आसन का प्रयोग पूजा उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे कुश का आसन संतान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति व आरोग्य लाभ हेतु किया जाता है। ऊनी आसन का प्रयोग कामना पूर्ति हेतु व दाम्पत्य सुख के लिए किया जाता है। मृग चर्म आसन कार्य में सफलता में किया जाता है। सम्मोहन और वशीकरण में काला मृग चर्म आसन का प्रयोग होता है। बागंबर आसन शत्रुनाश में प्रयोग होता है। रेशमी आसन धन प्राप्ति व भाग्योदय हेतु प्रयोग होता है। सूती कपड़े का आसन मोक्ष प्राप्त हेतु प्रयुक्त होता है। सिंहासन चर्म आसन वैभव संपदा हेतु प्रयोग होता है। खुली जमीन पर लकड़े के पाटे, पत्तों के आसन, घास फूस का आसन, पत्थर का आसन, बांस कुर्सी आदि के आसन निषिद्ध माने गए हैं व वर्जित हैं। तृतीय, माला प्रयोग। मंत्र, स्तोत्र आदि जप के लिए पूजा में माला की आवश्यकता होती है। माला में सामान्यतः 1 से 8 मन के होते हैं और जो माला धारण की जाती है उससे जप नहीं करना चाहिए। विष्णु पूजा में बैजंती, सफ़ेद चंदन या तुलसी माला का प्रयोग करना चाहिए। गणेश पूजा में लाल चंदन या हाथी दांत की माला का प्रयोग करना चाहिए। तारा साधना में संघ की माला प्रयोग की जाती है। शिव पूजा में रुद्राक्ष माला का प्रयोग होता है। लक्ष्मी पूजा में कमलगट्टे की माला प्रयोग होती है। बगलामुखी देवी पूजा में हल्दी की माला का प्रयोग करना चाहिए। दुर्गा पूजा में लाल चंदन की माला या स्फटिक की माला प्रयोग करनी चाहिए। उक्त के अलावा आप कामना पूर्ति हेतु चांदी के मनके की माला, धन प्राप्ति व मंगल ग्रह की शांति के लिए मूंगे की माला, संतान प्राप्ति हेतु पुत्र जीवा की माला, वशीकरण हेतु मोती की माला का प्रयोग कर सकते हैं। काली साधना में काली हल्दी या नील कमल की माला का प्रयोग होता है। सूर्य उपासना में माणक की माला का प्रयोग होता है। चतुर्थ, पुष्प, दूर्वा और तुलसी दल अर्पण। शारदा तिलक नामक पुस्तक में कहा गया है, देवस्य मस्तकम कूर्मात् कुसुमोप हितम सदा। अर्थात देवताओं के मस्तक पर हमेशा पुष्प सुशोभित होने चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण को कुमुद, करवरी, मालती और पलाश के फूल प्रिय हैं। शिव पार्वती को चमेली, श्वेत कमल, समी, नागचंपा, धतूरा, गूलर, पलाश व बेलपत्र सबसे प्रिय हैं। पार्वती जी को लाल पुष्प भी चढ़ाए जाते हैं। विष्णु जी को तुलसी बहुत पसंद है। इसके अलावा कमल, बेला, चमेली, चंपा, मालती आदि के पुष्प पसंद हैं। हनुमान जी को गुड़हल व गुलाब, गेंदा चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव को आक, कनेर, लाल कमल आदि प्रिय हैं। सूर्यदेव को धतूरा, अपराजिता, अमड़ा व तगर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। दुर्गा जी को सभी लाल पुष्प चढ़ाए जाते हैं, लेकिन दुर्गा जी को दूब कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी जी को लाल कमल अत्यंत प्रिय है। गणेश जी को पीले पुष्प, गेंदा आदि चढ़ाए जाते हैं, लेकिन दूर्वा अवश्य चढ़ानी चाहिए व तुलसी दल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। माँ काली को गुड़हल का फूल अत्यंत प्रिय है। माँ सरस्वती को श्वेत गुलाब, श्वेत कनेर, पीले गेंदे के फूल चढ़ाए जाते हैं। शनिदेव को नीले लाजवंती या कोई भी नीले काले रंग का पुष्प चढ़ाया जाता है। फूल अर्पण के कुछ नियम हैं, जैसे फूल हाथ से नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि किसी पात्र में रखकर चढ़ाएं। दूसरा, बासी सूखे पुष्पों का अर्पण नहीं करना चाहिए। तीसरा, चंपा की कली के अलावा किसी भी पुष्प की कली भगवान को नहीं चढ़ाई जाती। चतुर्थ है, शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र 6 माह व तुलसी दल 11 दिन तक बासी नहीं होते। इनकी पत्तियों पर जल छिड़ककर चढ़ाया जा सकता है। अगला है चंदन। हिंदू परंपराओं में सिर, मस्तक, गले, हृदय, दोनों बाजू, नाभि, पीठ, दोनों बगल आदि कुल शरीर के 12 स्थानों पर चंदन लगाने का नियम है। भगवान को स्नान कराने के बाद उन्हें चंदन से तिलक लगाने का विशेष महत्व है। शुभ व वैदिक कार्यों में अनामिका से, पितृ कार्य में मध्यमा से, ऋषि कार्य में कनिष्ठिका से, तांत्रिक क्रियाओं में तर्जनी से तिलक लगाने का विधान है। शिवजी को सफ़ेद चंदन या भस्म का तिलक लगाना चाहिए। हनुमान जी को लाल चंदन या चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर तिलक करना चाहिए। गणेश जी व माँ दुर्गा को सूखे सिंदूर से तिलक करना चाहिए। बृहस्पति पूजा में सफ़ेद चंदन में केसर मिलाकर तिलक या हल्दी से तिलक करना चाहिए। लक्ष्मी जी को लाल चंदन व सिंदूर से तिलक करना चाहिए। शनिदेव को भस्म या लाल चंदन से तिलक होता है। भगवान विष्णु व सूर्यदेव को लाल चंदन या हरि चंदन से तिलक किया जा सकता। प्रसाद। जिस प्रकार मनुष्य को भोजन में अलग अलग तरह के व्यंजन पसंद होते हैं, उसी प्रकार देवी देवताओं को उनकी पसंद के नैवेद्य प्रसाद अर्पण करना चाहिए। विष्णु भगवान को सूखे मेवे, केसर, तुलसी मिश्रित खीर, सूखे मेवे मिश्रित सूजी का हलवा का भोग अर्पण करना चाहिए। शिवजी को भांग, पंचामृत, रेवड़ी, चिरौंजी, मिश्री, दूध का भोग लगाना चाहिए। हनुमान जी को हलवा, पंचमेवा, गुड़ से बने लड्डू, भात, इमरती, गुड़ के पुए, बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। लक्ष्मी जी को पीले रंग का मिष्ठान, केसर, भात आदि अर्पण करना चाहिए। दुर्गा जी को खीर, मालपुए, मीठा हलवा, केले, नारियल, मिष्ठान का भोग अर्पण करना चाहिए। सरस्वती जी को सफ़ेद तिल के लड्डू, धान का लावा, दूध, पंचामृत और दही का भोग अर्पण करना चाहिए। गणेश जी को मोतीचूर या बेसन के लड्डू, नारियल, तिल और सूजी के लड्डू अर्पण करना चाहिए। अंतिम है घंटी व शंख बजाना। बंधुओं, पूजा में घंटी व शंख बजाने के बारे में कुछ नियम हैं, इन्हें भी बताता हूँ। हर घर मंदिर में घंटी रखना अनिवार्य है। जहाँ घंटी नाद होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। अधिकांश लोग समझते हैं कि आरती के समय ही घंटी बजाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र कहते हैं, आवाहनार्थम तु देवानाम गमनार्थ तु रक्षसाम घंटानादम पुकुरवीरतम पश्चात घंटम प्रपूजते। घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षस भाग जाते हैं, और घंटी का पूजन करने के बाद घंटी को बजाना चाहिए। कालिका पुराण के अनुसार स्नाने धूपे च तथा दीपे नवैध भूषणे तथा घंटानादम पुकुरवीर्त तथा नीरांजने पिचा।
अर्थात भगवान को स्नान कराते समय, धूप दिखाते समय, दीप दिखाते समय, नैवेद्य अर्पण करते समय, आभूषण चढ़ाते समय और भगवान की आरती करते समय घंटी बजानी चाहिए। स्कंद पुराण में कहा है कि भगवान को जगाने के लिए दुंदुभी नाद या शंखनाद करना चाहिए, लेकिन दुंदुभी और शंख उपलब्ध न हो तो घंटा नाद से भी भगवान को जगाया जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार शंख माँ लक्ष्मी का सहोदर है। समुद्र मंथन में यह 8वें स्थान पर प्राप्त हुआ। शंख के अग्रभाग में गंगा व सरस्वती का स्थान है, मध्य में वरुण देवता का स्थान है और पृष्ठभाग में ब्रह्मा जी का स्थान है। प्रमुखता शंख 3 प्रकार के होते हैं। पहला वामावर्ती शंख जो बाईं ओर खुला रहता है, वामावर्ती शंख कहलाता है। दूसरा दक्षिणावर्ती शंख जो शंख दाईं ओर खुला रहता है उसे दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं। और तीसरा मध्यवर्ती शंख जो बीच में खुला रहता है वह मध्यवर्ती शंख कहलाता है। भगवान के मंदिर व पूजा स्थल पर घंटा जरूर रहना चाहिए, लेकिन 2 बजने वाले शंख नहीं रखना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, अतः उसकी केवल पूजा करनी चाहिए। शंख को दैनिक स्नान करा के पूजन करके ही बजाना चाहिए। शालिग्राम, तुलसी व शंख एक साथ पूजा घर में रखने चाहिए। शंख को पृथ्वी पर न रखकर आसन पर रखना चाहिए। प्रातःकाल व सायंकाल जरूर शंख बजाना चाहिए। एक चक्र में 3 बार जरूर शंख बजाएं। पितृकार श्राद्ध कर्म में शंख वादन नहीं करना चाहिए। शंकर भगवान या सूर्य भगवान की पूजा में शंख बजाना वर्जित माना गया है और न ही दोनों देवताओं को शंख से जल अर्पण करना चाहिए। बंधुओं, मैंने आपको पूजा व जप में प्रयुक्त सामग्री का पूजा में प्रयोग की विधि बताई। आशा है आपको जानकारी ज्ञानवर्धक व रुचिकर लगी होगी। कमेंट में बताइए। साथ ही जिन बंधुओं ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे पुनः अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो की जानकारी तत्काल आपको मिलती रहे। सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।